प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये दुख भोग सप्ताह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रियो, मेरा नाम जॉनसन जेम्स है और मैं मुरादाबाद शहर से बिलोंग करता हूँ। प्रभु ने एक खूबसूरत सेवकाई दी है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज के नाम से, और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, भाई अमितोष और बहन महिमा का, कि जिन्होंने एक बार फिर से ये मौका दिया कि इस दुख भोग सप्ताह में प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपसे बात करने वाला हूं। प्रियो, बड़ा ही अद्भुत सा ये दिन है, क्योंकि कल ही आपने गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट किया, यानी कि वो दिन जो इस दुनिया में तारीखी है। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रॉस पे दी हर एक गुनहगार, हर एक पापी के। और कल आप लोग सेलिब्रेट करेंगे ईस्टर, और इसके बीच में जो आज का मेरा शीर्षक है, जो आज का मेरा वचन का आधार है, वो है होली सैटरडे, या बहुत से लोग इसको साइलेंट सैटरडे कहते हैं। यानी कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का वो दिन जो पूरी तरीके से खामोशी का दिन कहलाता है। और प्रियो, बहुत से लोग इसको दुख का दिन मानते हैं, शोक का दिन मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि गुड फ्राइडे भी कोई शोक का दिन नहीं है। यदि ये दिन इस दुनिया में नहीं आया होता, अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान नहीं दी होती, तो आपका और मेरा उद्धार अनहोना था। प्रियो, बात करेंगे आज के इस खास दिन के लिए, होली सैटरडे या साइलेंट सैटरडे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मिसेस स्वप्ना मसीह है और मैं अमृतसर से हम सब परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत को मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है क्या तुम्हें याद है यीशु। क्या तुम्हें याद है यीशु सूली पर चढ़ के मरा था। क्या तुम्हें याद है यीशु सूली पर चढ़ के मरा था, ताकि हम बचे हर गुनाह से। प्यार ऐसा उसने किया था, ताकि हम बचे हर गुनाह से। प्यार ऐसा उसने किया था। क्या तुम्हें याद है यीशु सूली पर चढ़ के मरा था। जिंदगी उदास क्यों रहेगी, मर के जिंदगी उसने जब दी, धो दिए सब गुनाहों को, और हमें सच्ची खुशी दी, और हमें सच्ची खुशी दी। मारे खाया और बचाया, प्यार ऐसा उसने किया था। मारे खाया और बचाया, प्यार ऐसा उसने किया था, ताकि हम बचे हर गुनाह से। प्यार ऐसा उसने
ताकि हम बचे हर गुनाह से। प्यार ऐसा उसने किया था, क्या तुम्हें याद है यीशु सूली पर चढ़ के मरा था, क्या तुम्हें याद है यीशु सूली पर चढ़ के मरा था। प्रियो, बात करेंगे आज के इस खास दिन के लिए, होली सैटरडे या साइलेंट सैटरडे। क्या है ये? प्रियो, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, और इसके विषय में तो सब लोग जानते हैं, वो 7 कलमे चर्चेस में बोले जाते हैं। यीशु मसीह ने वो जो 7 वाणी जो क्रूस से बोली, उसके भेदों के विषय में बताते हैं, वो सारी बातें होती हैं। पर इस दिन के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि पहले पत्रस में इसके विषय में लिखा है कि यीशु मसीह इस दिन में, यानी कि खामोशी के इस दिन में, जब उसने शुक्रवार को यानी कि गुड फ्राइडे के दिन अपने प्राणों को त्यागा था, और इससे पहले कि वो देह में जी उठता, उसके बीच के दिन वो अधोलोक में उतर गया और कैदी आत्माओं को उसने सुसमाचार प्रचार किया। और जितनी आत्माओं ने उसके उस सुसमाचार पर विश्वास किया, उन्हें लेकर वो स्वर्ग के द्वार तक उन कैदी आत्माओं को छोड़कर फिर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आया, और 40 दिन तक वो अपने चेलों को निरंतर पक्के प्रमाणों से दिखाई दिया, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ संगति की। क्या है इसका आत्मिक भेद? क्योंकि प्रियो, मेरा उद्देश्य सिर्फ इसके विषय में आपको जानकारी नहीं देना है। मेरा उद्देश्य इसके संदर्भ में आपको वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ रेवलेशन देना है कि आज मेरे जीवन के अंदर ये होली साइलेंस है या नहीं है। प्रियो, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 35 से 38 पद, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। अगर आप इसी का 42 से और 45 पद पढ़ेंगे तो यह लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के क्रूस पर उसकी मृत्यु में सहभागी नहीं है, अगर हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर ये गुड फ्राइडे अगर मेरे जीवन में शारीरिक रूप से गुनाह और पाप के लिए मरने का दिन नहीं है, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईस्टर मेरे लिए आत्मा में जी उठने का दिन भी नहीं हो सकता। हर साल आप हैप्पी ईस्टर बोल रहे हैं, हैप्पी गुड फ्राइडे बोल रहे हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, खजूर की डालियां हिला रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर आपके सोच, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं है, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुड फ्राइडे, ये ईस्टर आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के साथ उसकी क्रॉस पर उस मृत्यु में सहभागी नहीं है, जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है, मैं उसके घाव को अपनी देह में लिए फिरता हूं।
प्रियो, आप चाहे ऐसे कितने भी गुड फ्राइडे, कितने भी ईस्टर क्यों ना मना लें, सब कुछ सिर्फ शारीरिक होगा, सब कुछ व्यर्थ होगा। क्या है इस होली सैटरडे, इस साइलेंस सैटरडे का भेद? क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द के साथ पुकार के अपने प्राण को त्यागा था, लिखा है बड़ा भूकंप आए, भूडोल हुआ, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा, पर्दा पवित्र भवन का ऊपर से लेकर नीचे की ओर फट गया, दो भाग हो गया। और प्रियो, जो उसको क्रॉस पर चढ़ाने वाले लोग थे, उनमें से बहुतेरों ने ये विश्वास कर लिया, उन्होंने इस बात को कहा कि सच में ये जीवते परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि इतने बड़े बड़े वंडर्स ऑफ साइंस, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उस दिन प्रकट हुए थे। और प्रियो, जब वो शनिवार का दिन आया, यानी कि वो बीच का जो वो दिन आया जिसमें वो अधोलोक में उतरा, अब सब कुछ शांत है। पूरे देश के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग फिक्र में थे, चिंताओं में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब दुनिया में क्या होने वाला है। चेले सब उसे छोड़कर भाग चुके थे। सबको ये लग रहा था कि अब सेवकाई खत्म हो गई। किसी को वो प्रोफेसीज याद नहीं थी कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। सब डर और भय से कांप रहे थे। चेलों को लग रहा था कि कहीं ये रोमी साम्राज्य के लोग अब हमें पकड़ के क्रॉस पर ना लटका दें, हमें मृत्यु दंड ना दिया जाए, क्योंकि हम उसके साथ साथ थे। प्रियो, जैसे मैंने कहा, उस दिन ये खूबसूरत और एक विशेष दिन है और बड़े भेद की बात है कि गुड फ्राइडे के रोज उसने देह को त्यागा। और ये जो एक बीच का दिन है जिसे हम होली साइलेंस कह रहे हैं, ये जो हम पवित्र शनिवार का दिन कह रहे हैं, इस दिन वो पूरी रीति से एक स्पिरिट बीइंग था, पूरी रीति से आत्मा में था। उसकी देह अभी इंतजार कर रही थी उसके लौटने का। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो देह नहीं थी जो जी उठी, ये वो स्वर्गीय देह है जो उसे दी गई। ये वो रिजरेक्शन है जिसके विषय में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। क्योंकि प्रियो, यही हमारी जीवित आशा है कि जैसे वो जी उठा, ऐसे ही एक रोज हमें भी वो स्वर्गीय देह मिलेगी और हम भी जी उठेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर गुड फ्राइडे मेरे जीवन के लिए नहीं है, अगर मैं पाप के लिए नहीं मर रहा हूं, गुनाह के लिए नहीं मर रहा हूं, अगर मेरे सोच नहीं बदल रहे, मेरे विचार नहीं बदल रहे, मेरा चाल चलन नहीं बदल रहा, तो प्रियो, सब कुछ व्यर्थ है। और थोड़ी सी देर में बात करना चाहता हूं होली साइलेंस के विषय में। क्या है ये पवित्र खामोशी? जब आप वास्तव में बदलने के लिए तैयार होते हैं, जब आप वास्तव में प्रार्थनाओं के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, जब आप वचन की भूख आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जब आप कह रहे होते हैं यीशु मसीह, मैं थक गया हूं दुनियावी रीति से, इन नियत पर्वों को मनाते मनाते, और तेरा वचन कहता है तू इनसे जी से घृणा करता है। और प्रियो, जब आप शांत होकर सच्चे अंगीकार और तौबा के साथ उसके सामने उपवास प्रार्थनाओं के साथ जब आप घुटनों पर जाते हैं, जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए होते हैं और आप प्रार्थना शुरू तो देह से करते हैं, यानी कि कुछ देर आपको शांत होने में लग सकती है। आपके मन में, आपके विचारों में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, आपके मांगने के विषय चल रहे होते हैं प्रार्थनाओं के, ये दे दे, ऐसा कर दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे, चंगाई दे दे, सरकारी नौकरी दे दे, घर दे दे, बरकत दे। आप ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, पर प्रियो, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद प्रार्थना खत्म नहीं करी जाती है। उसके बाद आपको शांत होकर
उसके बोलने का इंतजार करना होता है, क्योंकि वचन में लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और हालात कभी भी प्रार्थना में मेरे बोलने से नहीं बदलते, पर वो जो सिंहासन पर है, जिसका नाम यीशु नासरी है, हालात हमेशा उसके बोलने से बदलते हैं। और मेरा एक रेशियो है प्रियो, अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठता हूं सपोज, तो मैं उसमें 50 मिनट सुनना पसंद करता हूं। सिर्फ 10 मिनट मेरी वो प्रार्थना होती है जो मैं और लोगों के लिए प्रार्थना, निवेदनों के लिए जिसके विषय में मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन उसके बाद मैं शांत होकर उसकी बाट छोड़ता हूं। और ये है वो होली साइलेंस, क्योंकि जब आप शांत हो रहे होते हो, जब आप उस प्रोसेस में होते हो, प्रभु मेरे मांगने से पहले तो सब कुछ जानता है, और सच में मैं तुझे अपने हृदय में रिसीव करना चाहता हूँ। यीशु, मैं तेरे मुख के प्रकाश को पाना चाहता हूँ। मैं यीशु तुझे देखना चाहता हूँ। मैं तेरी मीठी शीरीन आवाज को सुनना चाहता हूँ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही कोई वो वास्तविक विश्वासी होगा जिसके भीतर ये एक इच्छा ना हो कि वो अपने उद्धारकर्ता को देखना चाहता है और उसे सुनना चाहता है। और वास्तव में उसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, लेकिन प्रियो, ये उन उतावली की प्रार्थनाओं से नहीं हो सकता। ये उन शारीरिक शोर वाली प्रार्थनाओं से नहीं होता, जहां सिर्फ आप बोलते रहते हैं और उसके बाद खत्म करके आ जाते हैं। प्रियो, उसके बाद जब आपने अपने बोलने की प्रार्थनाएं कर ली, अपने प्रार्थना निवेदन बोल दिए, उसके बाद जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं, और उसमें हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको लग जाए, और उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है, अगर आप बने रहते हैं प्रियो, तो उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपके विचार, आपके ख्यालों, ख्वाब सब कुछ शांत होते हैं। आप शून्य के अंदर एंटर कर जाते हैं, और ये एक वो समय होता है जब आपका आत्मा पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, और उस समय आप देह की प्रार्थनाओं से निकलकर आत्मा में आ जाते हैं और स्पिरिट में दुआ कर रहे होते हैं, और उस समय आप एक स्पिरिट बीइंग बनकर प्रभु से बात कर रहे होते हैं, और आप उसकी मीठी शीरीन आवाज को सुन पा रहे होते हैं। उस समय आपके हृदय के अंदर आनंद उमड़ रहा होता है। प्रियो, ये सामर्थ है होली साइलेंस की। आज प्रियो, लोग अकेले तो होते हैं, एकांत में नहीं होते। जैसे ही वो अकेले बैठते हैं अपने घर में, अपने कमरे में, एकदम कोई ना कोई स्क्रीन वो अपने सामने लेके आ जाते हैं, चाहे वो स्क्रीन मोबाइल की हो, टीवी की हो, या किसी भी तरह की हो, और ये कभी उन्हें एकांत में जाने ही नहीं देती। दोनों शब्द तो एक जैसे हैं, पर दोनों में बहुत भेद है। प्रियो, जब आप एकांत में यहोवा परमेश्वर के साथ संगति करना पसंद करते हैं, जब आप कहते हैं सारी चीजें इस दुनिया में व्यर्थ हैं, यीशु तुझसे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, तब वो आपके लिए वास्तविक परमेश्वर बन जाता है। तब आप जान पाते हैं कि सच में यीशु दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। उस समय दुनिया की हर एक चीज आपके लिए एक शोर बन जाती है। प्रियो, आज लोग होली साइलेंस के विषय में नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये बाट जोहना क्या होता है। यीशु मसीह जब इस संसार से, इस पृथ्वी से जब जा रहे थे, यानी क्रूसिफिकेशन हो गया था, 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई देते रहे। उसके बाद जब जा रहे थे, अंतिम रिकॉर्डेड वर्ड्स जो मत्ती ने रिकॉर्ड किए, जो लूका ने रिकॉर्ड किए, वो यही है। यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तक वो तुम पे ना उतरे तब तक यरूशलेम में बने रहना, यानी बाट जोहना है।
प्रियो अपार्ट सिर्फ तभी जो सकते हैं जब उसके कदमों पर बैठना आपके लिए आनंद बन जाता है। उस समय आप समय के बंधन से आजाद हो जाते हैं। उस समय आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करना आपके लिए स्ट्रगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसके कदमों पर बैठकर आनंद से भरे हुए होते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के साथ गुड फ्राइडे पर अपने आप को क्रूस पर नहीं देख पा रहे, तो मैं आपको सच बताऊं, आप रिजरेक्टेड यीशु मसीह में पुनरुत्थान के दिन, ईस्टर के दिन कैसे यीशु मसीह से मुलाकात कर पाएंगे। इसीलिए प्रियो, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग इस होली साइलेंस की सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए आज वो अपने उन बुरी आदतों से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो अपनी सोशल साइट्स की आदतों से, गंदी आदतों से आज़ाद होना चाहते हैं, जो ये कहते हैं ब्रदर हम नहीं देखना चाहते व्यर्थ की चीज़ें, पता नहीं कैसे हमें ये एडिक्शन हो गया है, बार बार हम सोशल साइट्स पर जाते हैं, व्यर्थ की चीज़ें देख रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर रात में बाइबल पढ़ने के बाद, अगर उसके बाद आप एक बार भी फिर से अगर आप फेसबुक या कोई भी सोशल साइट्स ओपन कर रहे हैं, ये बाइबल का अपमान है। ये बाइबल ना पढ़ने के बराबर है। आप उसकी मीठी शीरीन आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए आज लोगों को दर्शन मिलने बंद हो गए हैं, उन पर दर्शन का आत्मा नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि आखिरी में आप जिस चीज का घूंट पी के सो रहे हैं, अगर, क्योंकि वचन में लिखा है तुम दुष्ट के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। जब आपने कलाम को पढ़ लिया, जब आपने प्रार्थना कर ली, उसके बाद आप पूरी रीति से होली स्पिरिट से कवर्ड होने चाहिए। आपके भीतर सिर्फ यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के विचार, उसकी स्तुति, उसकी आराधना का वास होना चाहिए। ये होने पाए ये दिन होली साइलेंस आपके लिए वास्तविक हो, और इस प्रचार को सुनने के बाद आप समय को बर्बाद ना करते हुए हर एक उस दुनियावी चीज से कटकर जो आपको कलाम पढ़ने से रोकती है या घुटनों पर जाने से रोकती है, अपने जीवन से उसे काट कर अलग करें और इस होली साइलेंस के अंदर एंटर कर जाएं। क्योंकि मेरा विश्वास है प्रियो, जब आप इस होली साइलेंस को अनुभव करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप पर बल से उतरेगा। वो आप लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह। प्रियो, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं आप लोगों को हैप्पी ईस्टर बोलता हूं। प्रभु आप लोगों को ईस्टर की बहुतेरी आशीषों से परिपूर्ण करे और ये ईस्टर आपके लिए शारीरिक नहीं वरन आत्मिक होने पाए और उसके साथ आप एक आत्मा हो जाए। वो आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।